अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान शबीर और पाकिस्तानी लॉ जस्टिस में खुश आमदीद। कभी सोचा है कि पाकिस्तान में तलाक या बच्चों की तहवील जैसे जो हसास मामलात हैं वो आम अदालतों में क्यों नहीं सुने जाते? इसकी एक ख़ास वजह है और वो वजह है फैमिली कोड एक्ट 1964, एक ऐसा कानून जो सिर्फ और सिर्फ ख़ानदानी झगड़ों को हल करने के लिए बनाया गया है। तो आइए आज इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। आज हम इस कानून को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये अदालतें क्यों खास हैं, फिर इनका दायरा इख्तियार यानी इनके पास क्या पावर्स हैं, तीसरा एक फैमिली केस आखिर शुरू कैसे होता है, चौथा दूसरे फरीक को इसकी इतला कैसे दी जाती है, और आखिर में ये पूरा निज़ाम इतना अहम क्यों है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि एक फैमिली कोर्ट और एक आम सिविल कोर्ट में आखिर फ़र्क क्या है। अगर ये फ़र्क समझ आ गया तो समझे आपने इस कानून की पहली सीढ़ी चढ़ ली। आप यूं समझें कि जैसे एक जनरल फिजिशियन होता है और एक दिल का माहिर डॉक्टर। जो आम सिविल अदालतें हैं वो जनरल फिजिशियन की तरह हैं। वो सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी के तहत हर तरह के मुकदमा देखती हैं। लेकिन फैमिली कोर्ट्स वो एक स्पेशलिस्ट की तरह हैं जिनका अपना एक खास कानून है यानी फैमिली कोर्ट एक्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ खानदानी मामलात ही देखती हैं। और देखें, कानून का एक सुनहरी उसूल है कि जो खुसूसी कानून होता है ना वो हमेशा उमूमी कानून पर भारी होता है, यानी उस पर फोकियत रखता है। इसलिए जब भी कोई खानदानी तनाज़ा होगा तो फैमिली कोर्ट एक्ट ही लागू होगा, सिविल प्रोसीजर कोड नहीं। ठीक है, तो अब ये तो वाज़े हो गया कि ये अदालतें ख़ास हैं। अगला सवाल यह है कि इनके इख्तियारात की हद क्या है, मतलब वो कौन कौन से मुकदमात हैं जो ये अदालतें सुन सकती हैं। कानूनी ज़ुबान में इसे जुरिस्डिक्शन या दायरा इख्तियार कहते हैं। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ये अदालत का काम करने का एरिया है। ये उन मौज़ूआत की एक लिस्ट है जिन पर फैसला देने का उसे कानूनी हक हासिल है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस एक्ट का सेक्शन 5 सिर्फ ये कहता है कि फैमिली कोर्ट्स का दायरा इख्तियार होगा, लेकिन वो क्या होगा उसकी पूरी लिस्ट वो इस कानून के आखिर में एक शेड्यूल में दी गई है। तो इस शेड्यूल में क्या क्या शामिल है आप देखें, तलाक, खुला, हक महर, बच्चों का खर्चा, बच्चों की कस्टडी, बीवी की ज़ाती जायदाद, जहेज़, तकरीबन हर वो मामला जो एक ख़ानदान में पैदा हो सकता है वो इस लिस्ट में मौजूद है। बल्कि पंजाब में तो अब निकाहनामे से जुड़े मसाइल भी फैमिली कोर्ट ही देखती है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? देखें, कानून में कहीं सीधा सीधा ये नहीं लिखा कि सिविल अदालतें ये केस नहीं सुन सकती, लेकिन जब आप एक ख़ास अदालत को एक मखसूस लिस्ट दे देते हैं तो ये खुद ब खुद दूसरी अदालतों पर एक एम्प्लाइड बार यानी एक गैर एलानिया पाबंदी लगा देता है कि वो उन मामलात में मुदाखलत ना करें। अच्छा जी, अब ज़रा अमली पहलू की तरफ आते हैं। मान लें कि किसी को फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर करना है तो उसका तरीका क्या होगा? और यहीं पर फैमिली कानून आम सिविल कानून से बिल्कुल अलग हो जाता है। सोल केसेस में आप सबूत और गवाह बाद में भी ला सकते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट का उसूल है कि आपको पहले दिन ही अपने सारे पत्ते मेज पर रखने पड़ते हैं, यानी दावा दायर करते वक्त ही तमाम गवाहों की लिस्ट और सारे सबूत साथ जमा करवाने होते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी सहूलत ये है कि एक ही ख़ानदान के लोग अपने तमाम मसाइल जैसे तलाक, हक महर और बच्चों की कस्टडी, इन सब के लिए अलग अलग केस करने के बजाय एक ही मुकदमे में इन तमाम चीज़ों का फैसला करवा सकते हैं। इससे वक्त और पैसा दोनों बचता है। तो जब मुकदमा दायर हो गया उसके बाद सबसे अहम कदम है दूसरे फरीक को, जिसे हम मुद्दा अलह कहते हैं, सरकारी तौर पर उसकी इत्तला देना। कानून ने इस अमल को बहुत तेज़ और फूल प्रूफ बनाया है। जैसे ही मुकदमा दायर होता है 3 दिन के अंदर अंदर अदालत न सिर्फ मुद्दा अलह को बल्कि उसकी यूनियन काउंसिल को भी रजिस्टर्ड डाक से समन भेजती हैं, और पहली पेशी की तारीख भी 30 दिन से ज़्यादा की नहीं रखी जाती। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही संगीन इखलाकी मसला सामने आता है। कुछ लोग जानबूझकर सुमन की कार्रवाई को नाकाम बनाते हैं ताकि दूसरे फरीक को पता ही ना चले और उनके हक में एक तरफा फैसला हो जाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वकालत नहीं, ये इंसाफ के निज़ाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि इंसाफ का सबसे पहला उसूल यही है कि दूसरे फरीक को सुने बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि इन तमाम ख़ास कवानीन और तरीक़ों का असल मकसद क्या है? ये सब कुछ क्यों इतना ज़रूरी है? तो असल बात यह है कि फैमिली कोर्ट सिर्फ एक अलग इमारत या कमरे का नाम नहीं है, ये एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ निज़ाम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे ख़ास तौर पर ख़ानदानी मामलात की नज़ाकत को समझते हुए तेज़ और मौसर इंसाफ फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा क्या है? चंद अहम बातें जो हमें याद रखनी हैं। फैमिली कोर्ट्स स्पेशलिस्ट अदालतें हैं जिनके अपने रूल्स हैं। इनका दायरा इख्तियार कानून में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है।
کیس شروع کرتے وقت ہی سارے ثبوت دینے پڑتے ہیں، اور یہ پورا نظام بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ خاندانی مسائل جلدی اور مؤثر طریقے سے حل ہوں۔ لیکن یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ایک خاص قانون اور ایک تیز رفتار طریقہ کار ہمیشہ خاندانوں کے لیے بہتر انصاف کی ضمانت بھی بن سکتا ہے؟ قانون تو صرف ایک فریم ورک ہے، اس کی اصل کامیابی تو اس پر عمل درآمد میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی فیملی کوڈ ایکٹ 1964 پر ہمارا یہ مختصر تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ہی قانونی معلومات کے لیے پاکستانی لا جسٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔